हाय गाइस एंड वेलकम टू द व्लॉग। सो आज हम लोग हैं लोलाब वैली में, विच इज़ अनदर ऑफ बीट डेस्टिनेशन इन कश्मीर। यहाँ पे आते वक्त एक गेट था जो कि बहुत पुराना है, उधर से एंट्री था। एंड दिस वैली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम गुरेज वैली। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है और हमारा जो स्टे है वो भी फॉरेस्ट एरिया में ही है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो जो पूरा बंगलो या फिर कॉटेज है उसमें 10 रूम्स है और हम लोग वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो अंदर का बाद में दिखाऊंगी, लेकिन द स्टे इज़ सो ब्यूटीफुल एंड इट इज़ एट सच अ पिक्चरस्क लोकेशन। और ऐसा सुना है कि यहाँ पे शायद भालू और लेपर्ड भी होते हैं। या बिकॉज इट्स अ जंगल एरिया, तो यहाँ पे एनिमल्स भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फेंसिंग है बड़ी वाली, लेकिन लेपर्ड कैन जंप। या गुड इवनिंग गाइस, सो वी आर बैक एट द प्रॉपर्टी। और आज काफ़ी इवेंटफुल डे था। हम लोग केव्स देखने गए थे, आई थिंक कालारूस केव्स। एंड ऐसा नेट पे इंफॉर्मेशन दिया है, ऐसा कहते हैं कि उन केव्स में से रशिया तक जाने का रास्ता है, विच इज़ सो कूल। एंड द केव्स वे वेरी ब्यूटिफुल बट वेरी स्कैरी, और उन तक जाने का ट्रैक भी मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि सनी एटमॉस्फेयर था और थोड़ा टायरिंग था। हाँ, ये आपका है, ये ले लो। तो जो था यही था, दिस इज द गुफा। और ये गुफा का नाम क्या बोला आपने? तो से कुछ तो है ना? हाँ? गुफा का नाम क्या है ये? हाँ, इसको बोलते हैं त्रामखानी। त्राम खानी। ये त्राम खानी है, यानी कापर कापर अच्छा। कापर खानी। ये कॉपर का खान ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से ताम्रमणि, अच्छा। और यहाँ से अगर सीधा निकले तो ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टली रशिया तक भी पहुँच सकते, पर वहाँ तक जाने के लिए तो अभी तक एड किसको मिला नहीं इसका। हाँ, अभी तक तो यहाँ तक ज़्यादा कुछ अंदर गए नहीं ये लोग। जो भी लोकल लोग गए हैं, फॉरेन भी गए हैं। फॉरेन गए हैं। हाँ, वो 3 दिन के बाद वापस आए हैं। बाप एंड रे, नहीं मिला है। बाप रे। ये तो 2-3 दिन का प्लान बना के यहाँ पे आ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अंदर तक जाना है तो। फिलहाल हम लोग तो इधर से ही निकल रहे हैं। अभी नीचे उतरने के लिए बहुत मज़ा आने वाला है, देखते चलो। ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन था। उसके बाद हम लोग गए थे ग्रट नाला, जहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड देयर वर सम किड्स, सम कश्मीरी किड्स, जिनके साथ हमने कुछ बातें की। एंड दे वर क्वाइट शाय एक्चुअली, बट थोड़ी देर के बाद वो बात करने लगे। एंड या, टुडेज़ मेन अट्रैक्शन वॉज having a tea party at a Kashmiri family, at a Kashmiri home. So we had an authentic Kashmiri experience, जहाँ पे उन्होंने हमको कावा और उनके कुकीज़ रहते हैं और एक कचौरी रहती है, वो चाय के साथ सर्व की। एंड इट वाज सो डिलीशियस एंड बहुत एनर्जेटिक था वो ड्रिंक। सो एक्चुअली कश्मीर के बारे में बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है मीडिया की वजह से, लेकिन ऑनेस्टली कश्मीरी पीपल आर सो वेलकमिंग एंड बहुत मज़ा आया। दे वर ट्रीटिंग अस लाइक आवर फैमिली, सो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि डोंट have an image about Kashmir by the information that you get from media. Visit this place and you will come to know that the people here are so friendly and amazing, and they actually want tourists to visit their place, especially North Kashmir, which is not much explored. So do come here. And right now behind me what you see is our property where we are staying, and इसका नाम है चंदीगाम गेस्ट हाउस। इसमें 10 रूम्स है टोटल एंड हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड पीछे पूरा जंगल है। सो गाइस, ये ट्रिप तो हम लोग के प्लान में ही नहीं थी। हम लोग पहले जाने वाले थे हिमाचल। एंड आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कि कितने सारे लैंडस्लाइड्स हुए। हम लोग पहले लाहौल वैली जाने वाले थे,
फिर वहाँ पे थोड़ा रेनी एटमॉस्फेयर था तो वो कैंसिल करके हम लोग ने सोचा ज़ंस्कार वैली जाते हैं, जो कि लद्दाख में आता है, लेकिन मनाली से रास्ता भी जाता है। लेकिन एग्जैक्टली ज़ंस्कार वैली में भी फ्लड्स आए। सो एंड मोमेंट पर हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए। सो माई मॉम एंड डैड एंड माई डैड्स फ्रेंड एंड हिज वाइफ हैड प्लान्ड अ ट्रिप टू कश्मीर इन द सेम रेंज ऑफ डेट्स। सो मैंने सोचा कि चलो अभी उनके साथ जाते हैं। लकीली हमारे 2 फ्लाइट्स रीशेड्यूल हो गए थे, जिसकी वजह से वी गॉट द फुल रिफंड। सो वी बुकड न्यू फ्लाइट्स एंड देन डिसाइडेड टू जॉइन देम। वो भी सस्ती नहीं थी, 16,000 रुपये खर्चा करना पड़ा। Yes, but we are quite happy that we joined them because Yeah, that is true. North Kashmir is absolutely beautiful, especially Gurez Valley, Lolab Valley. एक्चुअली हम लोग को ये पार्ट ऑफ कश्मीर के बारे में पहले कुछ भी आइडिया नहीं था। वो सब क्रेडिट गोज टू आंटी, उन्होंने सब इंफॉर्मेशन निकाल के रखा था ऑलरेडी, तो हमारे लिए इटिनरी कुछ बनाने में कुछ रखा ही नहीं। तो वी आर क्वाइट हैप्पी टू अकम्पनी विद देम एंड टुडे वी आर हियर इन लोलाब वैली। सो गाइज, हमारी प्रॉपर्टी के बाजू में एक कॉटेज है। शायद वो पूरा बंगलो एक फैमिली के लिए हो सकता है। आई डोंट नो इफ़ पीपल कैन स्टे ओवर देयर, बट इट इज़ सो पिक्चरस्क, लाइक इट्स अ स्विस कॉटेज एंड एकदम परफेक्ट ग्रीनरी है पीछे। तो आ गए हम आज के लोकेशन पर, और ये किसी को भी नहीं पता है, ये सिर्फ हमारे ओनर हमीद भाई को पता है। यस, और एंड लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट लोकेशन। बस ट्रीज है, ग्रास है, अच्छी धूप है एंड अ ब्यूटीफुल रोड। माय गॉड, इट्स ड्रीम कश्मीर। ऐसा कश्मीर आपने देखा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ऑफ बीट प्लेस। यूजुअली पीपल ट्रैवल to Gulmarg, Pahalgam and all those places. Yeah. Yes, but North Kashmir is truly beautiful and still very raw. Not much explored. That's why it's beautiful. Yes. बस बस Sorry. बस हाँ वाह। तो हमारी गाड़ी पीछे ही है और यहाँ से हम लोग पैदल चलने वाले हैं। एंड लुक एट द ग्रीनरी एवरीवेयर। इतना ग्रीनरी मैं पहली बार देख रही हूँ। इट इज सो ब्यूटिफुल। सो गाइज, जो अभी हम लोग लोलाब वैली घूम रहे हैं, ये हम लोग को लतीफ़ भाई घुमा रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाई है। और लतीफ़ भाई हम लोग को कुछ कहानियाँ भी बताते हैं, बहुत एंटरटेन करते रहते हैं। और अगर आपको भी इनके साथ घूमना हो तो मैंने सारे डिटेल्स लिख दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, सो ज़रूर चेक करना। और यहाँ पे जो हमारे इंचार्ज है मिस्टर खान अहमदुल्ला खान, Yes, he is really kind and he is a really genuine supportive person. person. Yes. अरे कर तो आए। ये तो वो बहुत गुस्सा हो रहे, उसको लग रहा है ये क्या बार बार कर रहा है। अरे बाप रे। Hi guys, so right now we are in Reshwari, which is a beautiful village in Jammu and Kashmir, and it was like 2 hours drive from Lolab Valley. तो हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं and there are 2 cottages and we are staying in one of them. We are 3 couples and हमने पहले से ही रूम बुक कर ली थी. And the location of this property is so beautiful. It's riverside, as you can see.
मतलब मैं अभी नीचे आई हूँ, प्रॉपर्टी ऊपर है, तो मैं 2 मिनट में आपको छोटा सा रूम टूर दिखाती हूँ। So there are 2 cottages, this one, and we are 3 couples, so we are staying in this property. So the road is from there, the vehicle comes from here, and वहाँ से entry है. So this is our room. The most beautiful part is the wooden interiors and it's quite nicely lit. Lighting काफ़ी अच्छा आ रहा है और wooden interiors की वजह से और cozy और homely feel आता है. Overall this has fresh vibes and location तो best है ही. Windows से अच्छे view है, greenery दिखती है. And there was a dining area too, but थोड़ा सा उनका प्लेट्स वगैरह था इसलिए मैंने अभी दिखाया नहीं, बाद में दिखाऊंगी. तो ये रहा मेरे पीछे इतना अच्छा व्यू एंड यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी दिख रही है. So it's a beautiful time over here. There's a bridge, local bridge. People walks on that bridge and no other vehicle can walk on that bridge. कहने की बात यह है कि बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ जन्नत. जन्नत का नाम तो सुना ही होगा आपने. तो हम लोग जन्नत की सफ़र कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं फ़िलहाल लगभग 5:30. भूख लगी है मुझे, पकोड़ा चाहिए मुझे, पकोड़े. कलवा चाइनीज़ पकोड़े खिलाता हूँ तुझे अपने मनीषा नगर गेट नंबर 1 के पास. ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं. फ़िलहाल तो हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं. So guys, this is the end of our Gurez and Lolap trip.
एंड हम लोग ट्रिप की एंड वहीं से कर रहे हैं जहाँ से शुरुआत की थी. वी आर स्टेइंग अगेन एट शिकागो ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स एंड वी आर हैविंग अ ब्लास्ट. दिस टाइम वी ऑल्सो हैव आवर फैमिली एंड दे आर एब्सोल्युटली लविंग द प्रॉपर्टी. सो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था. एंड दिस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट रियली प्राइम लोकेशन. यहाँ से सनराइज और सनसेट भी दिखता है. या वी आर डेफिनेटली एंजॉइंग आवर स्टे ओवर हियर अगेन. और जिस रात को हम लोग आए थे यहाँ पे, इट वॉज सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पहले स्टे करने का सोचा भी नहीं था कि हाउस बोट में स्टे करेंगे. हम लोग सोच रहे थे कि किसी होटल में स्टे करेंगे. but one time experience of staying at a houseboat is absolutely must when you are in Srinagar, especially in summer season when everything, the weather and the lighting and the whole atmosphere is absolutely awesome. So guys, अभी हम लोग को पैकिंग करनी है. So goodbye, hope you loved the vlog. Subscribe, like and share. Bye bye.